नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग को मैं बताता हूँ ऑफलिप में जो शॉप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कैसे आप किसी भी शॉप को रजिस्टर्ड करेंगे। तो दोस्तों, शॉप रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो 3 तरह से है। बहुत ध्यान से समझिएगा। 3 तरह से आपको 3 स्टेप में शॉप का रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेप नंबर 1, प्ले स्टोर में जाना है, ऑफलिप सर्च करना है। ऑफलिप रिचार्ज एंड बिल पे वाला जो एप्लीकेशन है उसी को ही इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके जब आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल करने के बाद में आप उसको ओपन करिए। जो भी परमिशन मांगता है वो परमिशन को आप दे दीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन जब आप ओपन करते हैं तो नीचे नई दुकान है, नीचे रजिस्टर लिखा रहता है जहाँ पे आप नए कंज्यूमर को रजिस्टर करवाते हैं। सेम वही प्रोसेस है। उस रजिस्टर को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर को क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो पेज आता है वो वहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा। एक आएगा रजिस्टर विद स्पॉन्सर नंबर, दूसरा आएगा नीचे रजिस्टर विद मोबाइल नंबर। तो आपको रजिस्टर विद मोबाइल नंबर से ही रजिस्ट्रेशन करना है। तो उस ऑप्शन को आप रजिस्टर विद मोबाइल नंबर को क्लिक करेंगे। क्लिक करके आप जो प्रोसेस है, मोबाइल नंबर, OTP डालिए, स्टेट डालिए, नाम डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए, एरिया डालिए, सबमिट कर दीजिए। आपका ID पासवर्ड भी मिल जाता है, स्क्रीन पे ही आ जाता है। आप वहाँ पे ID पासवर्ड मिल गया, फिर आप बैक टू होम आ गए। वहाँ पे आने के बाद आप ID डालिए और पासवर्ड डाल करके जब आप लॉगिन करेंगे, साइन इन पर क्लिक करते हैं तो आपके ही मोबाइल नंबर पर ही OTP आता है वेरिफिकेशन के लिए। वो OTP डाल करके आप जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपसे लॉगिन पिन मांगता है। तो लॉगिन पिन अभी आपको क्रिएट करना है। तो 4 अंक का कोई भी डिजिट है जो आप उसको डाल दीजिए। जब आपने उसको डाल दिया, आपका एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर इतना एक प्रोसेस आपका हो गया कि आपके पास वो शॉपकीपर जो है उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब स्टेप नंबर 2 होता है, वो क्या है कि आप फ्रेंचाइजी होल्डर हैं, आपको जो है अपना फ्रेंचाइजी का एप्लीकेशन को ओपन करना है। जब आप उसको ओपन करते हैं होम पेज पर ही, तो नीचे देखेंगे होम के बगल में आपका बिजनेस लिखा रहता है। उस पोर्शन को, बिजनेस पॉइंट को आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आपके सामने ऊपर थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा आपका ID एक्टिवेशन, मेंबर का ID एक्टिवेशन, एक्टिवेट मेंबर ID, यही लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो आपको उसको क्लिक कर देना है। जब आप उसको क्लिक करते हैं तो जिस शॉप का आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया है उसका नंबर जो है ऊपर में सर्च वाले पोर्शन में आता है, वहाँ पे डाल करके सर्च मार दीजिए। जब आप उसको सर्च मार देते हैं तो आपके पास वहाँ पर नीचे हमारा जो पैकेज का है वो आता है। तो वहाँ पर बेसिक पैकेज आपको है। बेसिक पैकेज वाले पॉइंट को आपको, व्यू को आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको तीसरे नंबर पर देखेंगे मर्चेंट पॉइंट लिखा हुआ है। मर्चेंट पॉइंट वाले पोर्शन को जहाँ व्यू लिखा होगा उसको क्लिक कर देना है। जैसे आप उसको क्लिक करते हैं तो आपसे पूछता है वो यस या नो एक्टिवेट करने के लिए। मर्चेंट पॉइंट को एक्टिवेट करने के लिए यस या नो पूछता है। आप यस को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपने यस को क्लिक कर दिया, अब आपका जो है दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब वो शॉप जो रजिस्टर आपने किया था, रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप था। दूसरा स्टेप था आप फ्रेंचाइजी का एप्लीकेशन आपने ओपन किया, वहाँ पर हो गया आपका। उसके बाद 2 स्टेप आपके कंप्लीट हो गए। अब आपका शॉप का रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट हो गया। लेकिन मैंने कहा था तीसरा स्टेप, अभी तीसरा स्टेप आपका बाकी है। क्योंकि जिस शॉप को आप रजिस्टर्ड कर रहे हैं उसको आप जो है 3 तरह से बिजनेस करके इनकम करने का मौका दे रहे हैं। 3 टाइप्स। एक रिचार्ज के जरिए, मोबाइल TV रिचार्ज, दूसरा होता है बिल पेमेंट का, तीसरा होता है हमारा ऑफलिप का क्रिएट पोस्टर भी वो दुकानदार सेल करेगा और वहाँ से भी उसको इनकम मिलने वाली है। एक बड़ी इनकम उसको, बड़ी इनकम 50% का इनकम उसको क्रिएट पोस्टर को सेल करने में मिलना है। तो जब उसको भी ये क्रिएट पोस्टर उसको सेल करना है तो उसके लिए इस एप्लीकेशन को पुनः आप एक बार फिर से प्ले स्टोर में जाएं। प्ले स्टोर में जा करके ऑफलिप सर्च करेंगे तो ऑफलिप क्रिएट पोस्टर आपको मिलेगा। उसको आपको क्लिक करना है और इंस्टॉल कर देना है। जब आप उसको इंस्टॉल कर देते हैं, इंस्टॉल करते हैं, जब आप उसको ओपन करते हैं, जो कुछ भी परमिशन मांगता है अलाउ का
उसे आप अलाउ कर दें। जब वो अलाउ आपने कर दिया तो आपसे पूछेगा जो है कि कंटिन्यू विद गूगल लिखा मिलेगा, आएगा आपको कंटिन्यू विद गूगल लिखा हुआ मिले आएगा, तो उसको आपको क्लिक कर देना है। जब आप उसको क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने एक पेज खुलता है प्रोफाइल को अपडेट करने का। तो वहाँ पर उसका नाम होगा, मोबाइल नंबर होगा, किस कैटेगरी की दुकान है या क्या चीज़ है, जो भी चीज़ें पूछेगा उसे आप पूरा फिल कर दें। और फिल करने के बाद में आपको क्या करना है कि आपका उसको सबमिट कर देना है। जब आपने उसको सबमिट कर दिया आपका वहाँ पर वो रेडी हो गया है। अब क्या होता है, आपका क्रिएट पोस्टर का एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आप आ जाते हैं। आप क्रिएट पोस्टर के डैशबोर्ड पे आप आ जाते हैं। जब आप वहाँ पे डैशबोर्ड पे आते हैं तो आपको क्या करना है, ऊपर में देखेंगे, यानी ऊपर में जहाँ पे एप्लीकेशन आपका है वहाँ पर टॉप साइड में देखेंगे, राइट साइड में, टॉप में राइट साइड में देखेंगे एक येलो कलर का छोटा सा सिंबल होता है, क्राउन मुकुट जैसा बना होगा, छोटा सा होगा, उसको आपको क्लिक कर देना है। जब आप उसको क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर वो क्रिएट पोस्टर को सब्सक्रिप्शन देना है। तो वहाँ पर 2 ऑप्शन मिलता है, एक आता है ₹1 का, उसको छोड़ देना है आपको, 199 रुपीज़ का वहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन देना है उस शॉपकीपर को। और वो कोई ना कोई गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जो भी वो यूज़ करता होगा, कोई भी UPI, वहाँ से आप 199 को पे नाउ पे आप क्लिक कर देंगे तो 199 रुपीज़ उसको पे करना है दुकानदार को। जब वो उसको पे कर दिया, पे सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि दुकानदार के लिए ये एप्लीकेशन भी एक्टिव हो गया, क्योंकि आपको उसको दुकानदार को इसे बेचना है। तो यहाँ पर आपका ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया, यानी 3 स्टेप जो था, ये तीनों स्टेप आपके वो कंप्लीट हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। लेकिन अभी भी एक चीज़ बाकी है, ये तीनों स्टेप आपको करना है एक कंप्लीट शॉप का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ये तीनों आपका हो गया तो अब बारी आती है क्या कि एक आपको बैनर पोस्टर उसकी दुकान पर लगाना है। ऑफलिप का क्या क्या बिजनेस है वो पोस्टर भी उसकी दुकान पर आपको लगा देना है, जहाँ पर भी वो बोलता है, जहाँ पर भी आपको भी सही लगता है, सही सजेस्ट करके, ताकि लोगों को, कंज्यूमर को दिख सके कि आखिर इनके यहाँ पे ये पोस्टर लगा है तो आखिर ये क्या चीज़ है, नई चीज़। इस तरीके से ये है आपका कंप्लीट शॉप का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। इनमें से अगर आप किसी भी चीज़ को मिस करते हैं तो वो कंप्लीट नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।